अभी मैं जा रहा हूँ अजोका थिएटर्स। ये डांस टीचर भी हैं और भी काफ़ी चीज़ें ये सिखाते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक ने आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो अभी नाज़रीन, अभी इफ्तारी का टाइम है। इफ्तारी के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अजोका थिएटर्स। इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में कि मैं अजोका थिएटर का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। पिछले साल मैंने प्ले किया था, जो मेरा फ़ाइनल यानी कि एग्ज़ाम समझ लें उनके साथ था, और मैंने वो प्ले किया था अलहम्रा में। और उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और अभी इफ्तारी कर लें। इफ्तारी के बाद मैं अजोका थिएटर जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से बात करूँ, निर्वाण साहब से बात हो जाए, असद भाई से बात हो जाए, तो मैं वहाँ जाके फिर आपसे बात करता हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं अजोका थिएटर आ चुका हूँ और ये एंट्रेंस है अजोका थिएटर की। भी निर्वाण साहब जो अभी नहीं आए वो ज़रा बिज़ी हैं, तो अभी स्टूडेंट्स भी कुछ आने वाले हैं। अभी मेरी बैच में से तो अभी कोई नहीं आया, फर्स्ट मैं ही आया हूँ। तो अभी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जी तो नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ सर लूक साहब के साथ। लूक साहब बेसिकली अजोका से काफ़ी सालों से माशाल्लाह मुंसलिक हैं, और ये डांस टीचर भी हैं और भी काफ़ी चीज़ें ये सिखाते भी। तो इनसे थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कितने सालों से आप अजोका के साथ मुंसलिक हैं, और आप बेसिकली डांस ही सिखाते हैं या फिर कुछ और भी एक्टिविटी में आप? जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अजोका के साथ पिछले 22 ईयर्स से हूँ, और मैंने आधी दुनिया में काम किया है अजोका के साथ, और बहुत से प्ले किए हैं, बहुत से प्ले कोरियोग्राफ किए हैं और उनमें काम भी किया है। और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी मैंने 2-3 फ़िल्में कोरियोग्राफ की हैं। तो अजोका एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ से हमने सीखा है, और फिर अब मैं बाहर सिखाता हूँ। तो अजोका में सिर्फ डांस ही नहीं करता, मैं साथ में एक्टिंग भी करता हूँ और नए बच्चों को सिखाता भी हूँ, और अगर कोई नया प्ले हो उसको कोरियोग्राफ भी करता हूँ। वैसे मैं डिफरेंट स्कूलों में डांस टीच करता हूँ। तो सर अभी रिसेंटली आपने कौन सा प्ले किया अजोका के साथ? अभी पीछे हमने एक प्ले किया है चौक चक्कर। फिर हमने आजकल जो हम प्ले कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्ले है दारा। ये नया है सर प्ले? अभी नहीं, ये पहले हमने तकरीबन 15 ईयर्स पहले हमने ये वाला प्ले किया था। अब उसे दोबारा से हम कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है जो शाहिद नदीम साहब ने लिखा है। अच्छा। इसमें डांसेस भी हैं, इसमें एक्टिंग भी है और बहुत कुछ है। अच्छा सर, कई लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग तो चले एक तरफ, तो लेकिन डांस का होना बीच में क्यों ज़रूरी है, ये ज़रा समझाइए। एक्चुअली जो प्ले है दारा, इसमें हम दिल्ली गेट्स पे जो का वाक़या है वहाँ पे भी जो डांस उसमें यूँ है कि वो सूफ़ी डांस है, ताकि लोग बैठे बैठे कुछ इंटरटेन भी होते रहें। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम होते हैं, इससे ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। और एक मैं आपको दिल्ली की बहुत अच्छी बात बताऊं कि जब हम दिल्ली गए हैं तो वहाँ पे लाल किला है, तो वहाँ पे हम गए। तो हम ज़ाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान से गए थे, तो तब हम सेकंड दफ़ा गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली में मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि हम साड़ियाँ देख रहे थे एक शॉप पे, तो हमें पता नहीं था कि साड़ियाँ यहाँ से ख़रीदनी हैं या क्या है क्या नहीं, किस तरह से। तो वहाँ पे एक बंदे ने ना हमें बात बताई कि जी ये वहाँ से गठियाँ मिलती हैं, तो वो हमने ली। और वहाँ पे जब हमने साड़ी वगैरह ले ली, तो जब हम अगली मार्केट में गए तो भाई ने पूछा कितने की ले ली है, तो फिर हमने कहा हमने इतने की लिए। तो वो कहता आपने बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो यहाँ ये नहीं है कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसे होता है, हर जगह पे पाया जाता है, हर जगह पे पाई जाती है। और मैं अमीर खुसरो साहब के दरबार पे गया, या हाजी अली के दरबार पे गया बॉम्बे में। वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, वहाँ पे हमने मतंजन खाया, तो बड़ा अच्छा लगा। सर जो आने वाले कुछ एक्टर्स हैं, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा, जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, अजोका ही क्यों? क्योंकि होता है ना कि अगर आप रेकमेंड किसी को कर रहे हैं तो वो रीज़न पूछते हैं कि भाई और भी तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अजोका ही क्यों? मैं एक्चुअली आपको ये बताऊंगा, अजोका में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्टिंग सीखने के लिए आए हैं तो ये पहली बात है कि आपको एक्टर बनाते हैं,
फिर आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग बताते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है। फिर आपको यहाँ पे इसी एक्टिंग क्लास में ही आपका डांस जो है वो आपको सिखाया जाता है। फिर जब आप किसी ऑडिशन में जाएंगे तो यहाँ से आप कंप्लीट होके जाएंगे, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो फिल्म हो, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा। मैंने बोल्ड मूवी में एज एक्टर काम किया है, जिंदा भाग मूवी में को मैंने कोरियोग्राफ किया है। ये सब कुछ मैंने अजोका से सीखा है। मैडम मदीहा गौहर जो हैं वो हमें दिल्ली भेजती थी या अमृतसर भेजती थी डिफरेंट वर्कशॉप करने के लिए। हम वहाँ से सीखते थे। तो यहाँ पे जितने टीचर हैं वो सारे इंडिया से ट्रेनिंग किए हुए हैं और मंजे हुए फ़नकार हैं। जितने भी यहाँ पे टीचर आते हैं वो सब पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सीखे हुए लोग आते हैं। सुनिए सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लव यू सो मच। तो ये मेरे उस्ताद भी हैं और बड़ा इन्होंने प्यार दिया, सख्ती से भी गुस्से से भी, लेकिन बहुत प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट से। सर अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। आमीन, आपको भी। ये तो नाज़रीन, अभी लुक साहब से तो मेरी बात होगी, तो अभी उनकी क्लास स्टार्ट होने लगी है। एक पहले होती है डांसिंग क्लास और उसके बाद जो है वो निर्वाण साहब आते हैं। तो अभी डांसिंग क्लास के भी कुछ मैं कोशिश करूँगा क्लिप्स आपसे शेयर करूँ, आपको दिखाएं कि किस तरह से होता है और इन्जॉय करते हैं यहाँ पर लोग एक्टिंग को। और उसके बाद ही फिर है निर्वाण साहब आएंगे, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा क्लास का थोड़ा सा बताने के लिए, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। क्योंकि देखिए हर किसी का अपना अपना होता है कि इजाज़त कोई देता कोई नहीं देता, तो ये मैं बाद में आपसे बात करूँ। जी नाज़रीन, फाइनली तो मैं निर्वाण साहब के साथ हूँ और ये डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर प्लेस वगैरह। जोका के जो करता धरता है वो निर्वाण साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ड्रामों में जाने के लिए आप में अंदर स्किल्स होनी चाहिए, थिएटर इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप इतने सालों से थिएटर आपने किया भी है, तो आपने ड्रामास भी किए हैं, तो पहले तो ये फ़र्क बताइएगा थिएटर और ड्रामा में फ़र्क क्या है और क्यों लोगों को थिएटर करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंदर जितनी मर्जी आपकी स्किल्स हों, जैसे आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखी जाती हैं। और ये तो पूरा हमारा जो 3-4 मंथ्स का सफ़र होता है जिसमें हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन अ नटशेल आप जब जो कैमरा की ये एक्टिंग है, या जब उस प्रोफेशनल लेवल पे आप जब जाते हो, वहाँ पे आपके पास सीखने का मौका नहीं है। तो कांट भी कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आप सीखोगे। तो वहाँ पे अगर आपको एक आध बार अपॉर्चुनिटी मिली है और आपका बिल्कुल ज़ीरो अगर एक्सपीरियंस है, तो वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया करने वाली बात है और बार बार आएगी भी नहीं अपॉर्चुनिटी। आपने जो सीखना है, जो एक्टिंग सीखनी है फॉर वेरियस न्यूमरस रीजंस, वो हमेशा थिएटर में आपको एक पूरा कैरेक्टर एक्सप्लोर करना, एक इमोशंस को समझना, वो थिएटर में ही आपका होता है। जो फिल्म है, टेलीविज़न है, उसमें क्योंकि बहुत सी रीजंस उसमें होते हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शन बतेरे होते हैं, प्रेशर इतना होता है। तो अगर लाइव ऑडियंस को फेस करना, हाँ नहीं, मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। कैमरे की एक्टिंग में वो और तरह का आपका प्रेशर होता है। सो उस प्रेशर को जो हैंडल करने का बेस्ट तरीका होता है वो थिएटर के जरिए होता है। सर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि थिएटर्स इतने ज़्यादा हैं, लोग अजोका ही क्यों? अजोका में क्या ऐसी खास बात है? पता नहीं, पूछा तो उनसे। नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी थिएटर्स में अजोका में क्या फिल्म? पहले तो बताया ना कौन कौन से हैं बाकी थिएटर्स। नहीं, बाकी ये पीरू थिएटर्स हो गया, वो तो कैफे वगैरह चलाते हैं ना। तो बाकी जो आपकी इवन जो मुल्क के और भी बतेरे कुछ हैं थिएटर ग्रुप्स भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साल में 1 या 2 कुछ परफॉर्मेंस कर लेंगे। बाकी जो कुछ रिलेटिवली जो रेगुलर भी हैं, वो भी अच्छी बात है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ प्रमोट होनी चाहिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द आर्ट्स एंड कल्चरल सीन। सो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे नहीं पता कि अजोका में क्यों ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन ये उन लोगों से पूछें। लेकिन हमारा जो अपना एक मकसद होता है वो हमेशा इट्स नॉट बीइंग टू कमर्शियल। वो आपका एक 100% कम्प्लीटली जो एक कॉर्पोरेट टाइप आपकी मेंटालिटी है, या आपने बस इसलिए हमारे जो प्लेस हैं उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, टिकट भी चार्ज नहीं करते हैं। क्योंकि अजोका का मकसद ये नहीं है कि हम, चाहे अजोका इंस्टीट्यूट है या अजोका जो थिएटर है, तो इट्स नॉट द मेन पर्पस इज़ नॉट टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। और लास्ट क्वेश्चन है कि अब अजोका का जो नेक्स्ट प्ले है वो काफ़ी उसका नाम सुना जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कब आ रहा है और क्या उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसमें हमारे एक जो आर्ट ऑफ राइटिंग कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनका वो लिखा हुआ प्ले है। और सो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आर्ट ऑफ राइटिंग स्टूडेंट का ही, एक स्टूडेंट का लिखा हुआ ड्रामा
वो जो आर्ट ऑफ एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे। ज़बरदस्त। तो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, राइटिंग स्टूडेंट का प्ले परफॉर्म बाय एक्टिंग स्टूडेंट्स, एंड एक मज़े का एक लाइट हार्टेड प्ले है। एंड आप लोगों को तो काफ़ी सीरियस बिल्कुल सर, था। बहुत मज़ा आया था। हाँ, और ये निर्वाण साहब थे, और अगर आपने जोका थिएटर ज्वाइन करना तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो 3 से 4 महीने जो मैंने निकाले यहाँ पर जोका में, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, मैंने निर्वाण साहब से भी बात की, मैं लूक साहब से भी बात की, आपके सामने रखी सारी बातें, थिएटर क्यों ज़रूरी है और जोका थिएटर में आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा ही रह चुका हूँ। और अभी का ब्लॉग जो है आज का वो मैं ख़त्म हो रहा है यहीं पर, क्योंकि अब मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मुझे चैनल भी पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कई ब्लॉग्स मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।